नमस्कार मेरे युवा साथियों, आइए आप और हम मिलकर एक प्रयास करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ खास करते हैं। आज हम आप सबके लिए मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास के झरोखा से लाए हैं। तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व बताया जाता है। मुद्रा राक्षस एक पुस्तिका है। उस पुस्तिका से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे, अर्थात ये निम्न कुल से आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वे अपने गुरु चाणक्य के मदद से, चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चाणक्य जो थे वे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी को प्राप्त किए, अर्थात सिंहासन पर बैठे। ये जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके सहायता से, किनकी, तो चाणक्य की सहायता से सेलुकस निकेटर को हराया। सेलुकस निकेटर जो सिकंदर महान का सेनापति था, उनको इन्होंने पराजित किया और इनको पराजित करने के बाद ये अपने आप को साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति मानने लगे। जो था सेलुकस निकेटर, वह बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने क्या किया, पराजित होने के बाद अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने 4 प्रांत दिया, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात और मकरान था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य का विस्तार और तीव्र गति से हुआ। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से जब निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी की तो उस समय खुश होकर चंद्रगुप्त ने उनको 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। भद्रपाहु जो जैन धर्म का एक बहुत ही बड़ा भिक्षुक था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज जो था वह सेलुकस निकेटर का मंत्री था, जो यहां आकर रह गया था। तो यहां रहता था, तो यहीं पर आकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में उन्होंने बताया है कि जब कोई उत्सव होता था तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे गाजे बाजे के साथ बाहर निकलते थे और आम जनता पुष्प बरसाकर उनका दर्शन करती थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में पाटलिपुत्र का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बहुत विशाल है पाटलिपुत्र, जिसका निर्माण लकड़ी और कच्चे ईंटों से की गई है। उनका कहना है कि पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ये तमाम बातें मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखी है। ऐसा माना जाता है कि उपवास के दौरान 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। मुझे उम्मीद है साथियों, मौर्य साम्राज्य पर आप संक्षेप में ही बहुत कुछ जानने का प्रयास कर लिए होंगे। यदि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रही हो, समझ में आई हो, तो कमेंट, लाइक और शेयर तो बनता ही है। तब तक के लिए नमस्कार।